फॉरएवर में या अच्छे चीज में या सक्सेस में यूज नहीं कर पाता। ये उसके अंदर गॉड गिफ्टेड है कि हम प्रचार करने के मास्टर हैं, ठीक है। अगर किसी से बात करना हो या बोलना हो या डिटेल जानना हो तो वो इजी बता पाएगा, लेकिन उससे वही चीज को यूज करके पैसा कमाया जा सकता है, यही चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। करते हैं? करते हैं? आपकी मिसेस करती है? हैं? तो आप काहे डॉक्टर बने, वो क्यों नहीं बनी? देखिए, वो बोला घर में ही करती है, ठीक है। सो तैयार है सभी? हेलो, रेडी? क्या मेरे साथ सफर में चलने के लिए तैयार हैं? हेलो एवरीवन, रेडी? हिंदी में कंफर्टेबल हैं सभी? बीच में जो लोग बैठे हैं हिंदी में, हिंदी समझ पा रहे हैं? हिंदी आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? क्लियर तो? क्योंकि मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि एक जगह मैं मीटिंग दे रहा था आपका उलवेरिया में, ठीक है। सामने 3-4 लेडीज और जेंट्स बैठे हुए हैं और हर बार आगे वही ताली बजा रहा है। देखिए, पूरा 2 घंटा दिया मीटिंग और जब भी बीच में अच्छा चीज आता था वो ताली बजा, और उसको देख के बाकी सब बजा रहा है। मैं सोचा ये एक्साइटेड है। मैं लास्ट में बोला कैसा लगा मीटिंग? बोला आमी किचु तो आप इतना एक्साइटेड हैं ना, बोलছিলেন ভালো একদম, আমি এটা জানি কি আপনি ভালো বলছিলেন, এই জন্য একটা লোক বাইরে খাই আমি মারে মারে তালি বাজাই। কতটা শেষ আজকে বাংলায় বলুন স্যার, समझ में आया? आप बजा लीजिए, आप बजाना चाहते हैं बजा। सो चलिए, कौन कौन मुझे जानते हैं? कौन कौन जानते हैं मुझे? हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। जो नहीं जानते हैं उसको मैं एक बार और याद दिला दूं कि मेरा नाम जो पहले था आज भी वही है, मैं बदला नहीं और मेरा इरादा भी नहीं है बदलने का। मैं 10 साल टेलीकॉम सेक्टर में वर्क किया हूँ, ठीक है। और 10 साल टेलीकॉम सेक्टर में वर्क करने के बाद मैं फॉरएवर मुझे मिला और आज आपको एसी चलवा के, आपको इतनी सुंदर चेयर पे बैठा के और सबसे पॉश इलाका में बैठा के आपको फॉरएवर बताया जा रहा है। और मुझे 42 डिग्री के टेम्परेचर में और उसमें भी 56 डिग्री के टेम्परेचर का चाय दे के हाथ में, तब जाके फॉरएवर बताया कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है। सोचिए, उस समय मुझे एक लाइन बोला था कि आप करते क्या हो? मैं बोला कि मैं जॉब करता हूँ। बोला कब तक करेंगे? और ये लाइन मुझे परेशान कर दिया। ये मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कब तक करूंगा, कब तक करूंगा। बोला अगर पूरी जीवन कमाने का इरादा नहीं है तो आप 1 घंटा हमारे साथ बैठो, 1 घंटा। और मैं बोला कि ठीक है, मैं बाद में आपको सोच के बताऊंगा। और मैं घर चला गया। घर में मैं फैमिली से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे एक आदमी मिला था, मैं कभी उसको देखा नहीं। हाँ, इंसान है ये मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं उनसे कभी नहीं मिला, अनजान व्यक्ति था। और उन्होंने एक ही सवाल किया कि क्या करते हो? तो मैंने बोला नौकरी करता हूँ। तो कब तक करेंगे? अगर पूरी जीवन कमाने की इच्छा नहीं हो तो 1 घंटा बैठो। तो मेरे फैमिली ने बोला कि 1 घंटा जाके देखो क्या बोलना चाह रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको दूसरे दिन मिला फिर, ठीक है। बोला कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कंपनी है, 35 साल पुरानी कंपनी है, पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मैं सब सुन के मैं बोला सर अभी मैं निकलता हूँ। मैं दूसरे दिन फिर बात करूँ और मैं निकल गया। निकलने के बाद क्या लिया होगा डिसीजन? नहीं, क्या डिसीजन लिया? नहीं, शायद नो ही बोला होगा पहले। उन्होंने जो इतना अच्छे से मुझे बताया तो क्या डिसीजन लिया होगा मैंने? नो में क्या लिया होगा? हाँ बोला था आपने। मैंने बोला था कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि ऑफिस से फोन आ रहा है इसीलिए। और मैं वहाँ से निकल गया और उसके बाद उसका फोन उठाना बंद कर। मैं नो बोला था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के साथ लोग करता है, सेम टू सेम। तो वो
क्या करता था, बीच बीच में नंबर बदल के करता, कभी एसटीडी बूथ से कर देता। हेलो, बोले हेलो, कैसे हैं? मतलब बहुत अच्छा हूँ, पहचाने वो जो मैदान में मिले? बोले मैं अभी सर बॉस के साथ हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, कोई दिक्कत। वो इतने बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते 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 जनवरी 2014 जनवरी मकर संक्रांति का दिन था, ठीक है। उस दिन छुट्टी था, ऑफिस में, मैं घर में था, ठीक है। तब तक 3 महीना तक मैं हावड़ा में रहता था, तो बोलता था कोलकाता में हूँ। जब मैं कोलकाता में रहता था तो बोलता था हावड़ा में, ताकि वो मेरे को पकड़ ना पाए। हे भगवान, गोल गोल घुमा रहा, क्लियर हुआ। तो 14 जनवरी को उन्होंने फोन किया, मैं घर में था बैठा हुआ, मेरे घर में उस समय टीवी भी नहीं था, तो ऐसे ही बैठा था, छुट्टी में था, ठीक है। 14 जनवरी को दही चूड़ा खाता है ना, मकर संक्रांति में खाता है ना, ठीक है। तो मैं घर में था कि आज दही चूड़ा और लाई जो होता है, ठीक है। तो उन्होंने फोन किया कि हेलो, बोलिए कैसे है सर? बोला मैं ठीक हूँ। मैं बोला आज मैं इनसे बात करूंगा, आज तो छुट्टी में और आज मैं बोलूंगा ही नहीं कि घर में, ठीक है। तो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बोला मैं भी ठीक हूँ। बोले क्या कर रहे हैं? बोला आज तो मैं छुट्टी में हूँ, घर में हूँ सर। बोला आ जाऊँ? बोला आ जाइए। बोला आपके गेट के बाहर ही खड़ा। क्या सच में मिसेस को वो बाहर में ही है। बोला है तो बुला लीजिए, जब आ गया है तो क्यों उठाएंगे, बुला लीजिए अंदर, ठीक है। जब वो घुसा तो वो तो मेरे को साइड ही कर दिया, खाली एक बार पूछा ये आपकी मिसेस है? बोला नमस्ते भाभी। उसके बाद हम साइड हो गए, ठीक है। अब उसी के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि बाप रे भाई साहब 3 महीना से मेरे को घुमा रहा है, 3 महीना से घुमा रहा है, ठीक है। सो अब उनसे मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बोलने आया हूँ कि अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो मैं आपको 2 प्रोडक्ट सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ये खाली खाइए, पैसा नहीं देना, आप खाओ, ठीक है। और मैं इनको क्या बोलूँगा, आज मेरा नसीब अच्छा था जो ये मिला, ठीक है। उन्होंने फॉर्म पे साइन, बोला आपके सामने साइन करवा दिया, इनसे साइन किया, सब चीज़ किया। अब फरवरी महीना में मेरा 1084 रुपये 65 पैसा का चेक आया। कितना? किसने देखा है मेरा चेक? देखे, मैक्सिमम लोगों ने चेक देखा। मेरा 2013 से लेके मैं 2018 तक चेक दिखाया, ठीक है। 1084 रुपया 65 पैसा का पहला चेक आया था फरवरी में, ठीक है। तो मैं सोचा ये कंपनी मुझे 1000 रुपया का भी चेक भेज सकता था, तो मैं वो 84 रुपया के लिए तो कंपनी को फोन नहीं करता, और कैलकुलेशन मुझे मालूम नहीं कि मेरा चेक बना कितना है। लेकिन 1084 रुपया 65 पैसा भेज सकता है ये कंपनी, तो ये कंपनी कितना ऑनेस्ट होगा। और उसके बाद फरवरी महीना में 4000, फिर कंटिन्यूअस बढ़ते 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 आप लास्ट चेक कितना देखे थे? कितना देखे थे? और किसने देखा था लास्ट चेक? ठीक है, 2018 का 4,72,000 का लास्ट। अब सोचिए कि क्या जॉब में ये पॉसिबल था? नॉट एट ऑल, कभी नहीं। 2013 में मैं इस कंपनी में आया और फिर रिकॉग्नाइज मैनेजर बना 2013 में, ठीक है। फिर मिलेनियल्स क्लब जो 10 लाख से अधिक इनकम करने वाले होते हैं वो मैं 2014-15 में आ गया। 5 बार मैनेजर रिट्रीट लिया, 4 बार ईगन मैनेजर लिया, 2 बार कार प्लान लिया और 4 बार चेयरमैन बोनस लिया, 5 बार ग्लोबल रैली अटेंड किया और सीनियर मैनेजर 2017 में बना और 2018 में टॉप 5 में इंडिया में टॉप 3 में आया और 2 करोड़पति का बुक छपा आपका 2021 में। उस बुक्स में करोड़पति में भी नाम आ गया और आज आपके सामने मैं लाइव खड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ इस फॉरएवर के वजह से। क्या आप भी उस सफर में चलना चाहते हैं? यस। हेलो, चलना चाहते हैं? यस। यस। क्या आपका ड्रीम है? यस। ड्रीम है आपका? यस। क्या ड्रीम है? कि एक अच्छा कार चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट,
फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए और टूर करना, रेस्पेक्ट, पावर, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और क्या चाहिए? फेम, नेम और नेम, फेम, गुड हेल्थ और गुड हेल्थ, सिक्योरिटी। देखिए जेंट्स वगैरह तो बंद ही होगा। हे भगवान, हम लोग को सब चाहिए ना। मैं आपको ड्रीम बोला क्या है? मैं एक बोला घर चाहिए, कार चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट रेस्पेक्ट चाहिए। चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? गुड हेल्थ, Recognition, sir. क्या चाहिए? लाइफ स्टाइल, Better life. अरे Tour- ये इतना tour सारा plan. पॉइंट फॉरएवर में है। इसके अलावा आपका कोई ड्रीम है? यस, दुनिया घूमना, दुनिया घूमना, दुनिया तो घूमेगा, बोलिए। दुनिया घूमना, दुनिया घूमना, ठीक है। यस, और दुनिया में घूमेगा। देखिए ये तो उसने बोल दिया दुनिया है। और कोई कोनो ड्रीम आज है अपना? लोगों की हेल्प एयर छाड़ा गाड़ी, कार, बंगला, तारको। लोगों की हेल्प करना। अब मेरे को बताइए, लोगों की ये help आप करना। इतने सालों से फॉरएवर कर रहे हैं, इतने सालों से ये 5-6 Yes, पॉइंट ही बोलो। फॉरएवर में बताता है। और ये 6 पॉइंट के अलावा आपने आज तक ड्रीम ही नहीं है। की चाहिए टाइम फ्रीडम चाहिए, की चाहिए फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, की चाहिए कार चाहिए, की चाहिए ग्लोबल वैली चाहिए, आर की चाहिए इगलो चाहिए, आर जे आते में दिए दी चाहिए दिए दी। पहले ये सब मिलने दीजिए। तो आपका रियल में पर्सनल ड्रीम ही नहीं है। फिलहाल तो लोगों की हेल्प करना, कि आपका लोगों को पर्सनल forever खुद का दिखाना। कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, करना क्या चाहता हूँ, मेरे को लाइफ में चाहिए क्या, वो आपका है ही नहीं। क्यों नहीं है ये हम ट्रेनिंग में देखेंगे, क्यों नहीं है। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये मड़वाड़ी है और उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और निकल गया घूमने के लिए। ठीक है, घूरते घूरते देखा एक जगह पहुंचा और वहां देखा कि एक बड़ा स्वयंवर चल रहा है और उस स्वयंवर में ये हाथी जिसके गले में माला दे देगा उसको उस राज्य का राजा बना दिया जाए। ठीक है, ये मड़वानी उसी स्वयंवर में जा रहा था, आगे चलना था लेकिन उस स्वयंवर में जा रहा था और हाथी ने क्या किया, माला इसके गले में ही डाल दिया। इन्होंने बोला भाई मैं दुनिया घूमने निकला हूं, मेरे को कहां फंसा रहे हो, राजा उजा नहीं बनना है, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं। तो बोला कि अब आपको हाथी ने पहना दिया कि ये तो ऊपर वाले की कृपा है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको राजा बनना ही पड़ेगा। कितनी खुशी की बात है ना। अचानक घूमने निकले थे और किसी ने आपको ऐसा लक दे दिया, गले में माला दे दिया और बोला कि आप इस राज्य के राजा हो गए। खुशी की बात है या नहीं है? हैं? खुशी की बात है या नहीं है? हेलो, कि आपको क्या बनना है? राजा बनना। राजा बनना। तो बोला कि हम घूमने निकला हूँ, हमको राजा मत बनाओ। बोले नहीं, ये रूल है, आपको गले में माला दे दिया मतलब ये तो इंसान है ही नहीं कि बदल सकते, ये तो ईश्वर ने इसको बनाया है और ये बोलता भी नहीं है, इन्होंने चुना आपको राजा, तो आपको राजा बनना पड़ेगा। तो बोला ओके डन। बोला कि हमारे राज्य का रूल है कि जो राजा बनेगा तो ये उसको पहले एक टेस्ट देना पड़ता है। सामने एक नदी है, वो नदी क्रॉस करना पड़ेगा। बोला अच्छा ये तो इजी। बोला उसके बाद एक भयानक जंगल है, वो पार करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे वो पार करके बच गए, ठीक है, देखिए राजा बनते ही घूम चालू। सो उस नदी में करोड़ों करोड़ों क्या बोलते हैं मगरमच्छ, क्रोकोडाइल है। ठीक है, उस जंगल में ऐसे खतरनाक सांप है, जानवर है, शेर है। अभी तक हजारों राजा बना लेकिन कोई जीवित नहीं बचा। अभी बोल रहे थे ना, हाँ राजा बनना है, रेडी? तो अभी तक जितना भी राजा बना कोई भी उसको जो घुसा उस नदी में, तो किसी को क्रोकोडाइल ने खा लिया, या उस जंगल में गया तो शेर का शिकार हो गया या अजगर का शिकार हो गया। हजारों हाथी ने हजारों लोगों को राजा बनाया लेकिन किसी ने राज ही नहीं कर पाया। लेकिन आप तो बन गए, आपको तो पूरा करना ही पड़ेगा। 5 साल अब आपको राज करना है। 5 साल आपके पास टाइम है, 5 साल राज कीजिए
5 साल बाद आपको इधर से गुजरना पड़ेगा। बोला अब तो बन गया हूँ, अब देखता हूँ ईश्वर क्या करता है, और आगे निकल गया वो। तो उन्होंने देखा कि जिस नदी से गुजरना है, तो उन्होंने पहला साल क्या किया, उस नदी में पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया। पहला साल इन्होंने यही काम किया, उस नदी में क्या कर दिया, ब्रिज बना दिया। 1 साल गुजर गया ब्रिज बनाने में। आगे जंगल भयानक जो था, उन्होंने क्या किया, सारे पेड़ पौधे काट के उपजाऊ जमीन बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, उपजाऊ जमीन बना दिया उन्होंने, जंगल को काट दिया। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे घर बना दिया कि लोग यहाँ खेती गृहस्थी भी करेगा और रहेगा भी। ठीक है, और ऐसे करते करते दूसरे साल तीसरे साल इन्होंने जब 5 साल कंप्लीट हुआ, तो अब इसकी जाने की बारी हुई कि अब आपको उस नदी से गुजरना पड़ेगा। चलिए आप छोड़ देता हूँ आपको, क्योंकि अब आप बचने वाले है नहीं। ठीक है, तो जब इसके साथ गांव वाले जाने लगे, राज्य के लोग, तो देखा कि जिस नदी में इसको जाना है वहां तो ब्रिज बना हुआ है सुंदर। सारा राज्य का आदमी खुश हो गया, अरे ये तो ब्रिज बन गया, इस पे तो इजी टप पाएगा, वो हर आदमी टप पाएगा। सब ब्रिज पार होके जैसे ही आगे गया कि अब जंगल में एंट्री लेगा, तो इसका स्वागत करेंगे कि जाइए आप। ठीक है, तो देखा वो जंगल ही नहीं है, वो तो एकदम पूरा खेती गृहस्थी हो रहा है, और वहां पे हजारों हजारों लोग रह रहे खुशी से। तो इन्होंने अब सोचिए कि जब इसको माला पहनाया था राजा का, कितना साल राज्य करना था, 5 साल, और अभी तक हजारों लोग जो राजा बना था उसमें से कोई बचा नहीं। 5 साल उसको भी मिला था कि नहीं मिला था, और 5 साल वो क्या कर रहा था, खा पी के ऐश कर रहा था कि भाई 5 साल बाद तो मरना ही है, या तो क्रोकोडाइल खा लेगा, या तो शेर खा लेगा, या अजगर खा लेगा, मरना ही है, खाओ पहले भर दो और राज करो। ठीक है, और इन्होंने 5वां साल इतना धन अर्जित कर लिया उस राज्य से कि अब आने वाले 7 जनरेशन भी अगर खाए तो वो धन खत्म ही नहीं होगा कि 5 साल मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, अब मैं घर के लिए रवाना होता हूं। तो इस स्टोरी से हम ये समझते हैं कि हमारा जो जीवन है, ऊपर वाले ने हमें भी राजा बना के एक फिक्स टाइम दिया है। किसी को 80 साल दिया है, किसी को 70 साल दिया है, किसी को 20 साल दिया है, किसी को 90 साल दिया है, ये फिक्स दिया है। और ये 80 साल में बोला है कि आप राजा हो इस पूरे प्लेनेट का। क्या हो, राजा। इस पूरे धरती का कौन है, राजा। आप राजा है। ठीक है, जैसे ही राज्य आपका खत्म होगा, टाइम खत्म होगा, तो आपका ये पोस्ट छीन लिया जाएगा और आपको फिर आपके कर्म के हिसाब से, उस हिसाब से ले जाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 80 साल में इंसान क्या करता है, खा पी के मौज करता, हजारों राजा ने किया, जो हजारों राजा ने किया, मेहनत नहीं करता कि भाई मेरे को तो मरना ही है, मेरा तो फैमिली है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा तो ईमेआई है, मेरे को घर करना है, मेरे को नौकरी करना है, मेरे को इसके लिए करना है, मुझे उसके लिए करना है। ये करते 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 मर जाता है, एंड हो जाता है। लाइफ होता है या नहीं होता, हाँ, होता है या नहीं होता? एग्जैक्टली, वो बीता का ही टाइम वेस्ट करता। जबकि आपको वो टाइम को यूज करना था हाँ। लोगों की भलाई के लिए। उन्होंने क्या किया कि हर राजा मर ही जाता था, तो मैं ब्रिज बना देता हूँ ताकि कोई मरेगा ही नहीं। इस जंगल में आता है, शेर का शिकार हो जाता है, तो मैं जंगल को साफ करके लोगों के लिए उपजाऊ जमीन बना देता हूँ, ताकि चाष करके पूरी जीवन, जब तक ये धरती रहेगा, लोग खाते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए उस उतना टाइम काल तक हमेशा लोगों के बारे में सोचा। हाँ, हमेशा क्या किया, लोगों के बारे में सोचा, और इसीलिए वो टाइम उसका जो पूरा हुआ, वो खुश हो गया, पूरा प्रजा भी खुश हो गया, और जिसने उसको दिया था टाइम, वो भी खुश हुआ होगा या नहीं हुआ? हाँ, उसका कर्म अच्छा था, उसका कर्म अच्छा था, कर्म अच्छा था। तो वही चीज आपको करना है। ठीक है, आपको जो टाइम काल मिला है आज फॉरएवर में भी जो आए, किस लिए आए हैं, नहीं आए हैं, इसीलिए मैं पहले ही पूछा कि आपका ड्रीम क्या है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपने जीवन में जो जी रहा है, किस रास्ते में आप जाना चाहते हैं, किस रास्ते में, बोलिए कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? वो हजारों राजा की तरह,
या एक अच्छा राजा की तरह? अच्छाई और भलाई। करके जाना चाहता हूँ, अच्छाई और लोगों को भलाई, मदद हाँ। करके जाना चाहता हूँ, लोगों को हेल्प Exactly. करके जाना चाहता हूँ, ऐसा हाँ। रास्ता चुनना चाहते हैं? हाँ, yes, yes. Hello everyone. Yes. तैयार? यस यस। सो आज वही रास्ता फॉरएवर ने पिछले 48 साल से हम लोगों के लिए बनाया है। 48 साल से कि आप किस तरीके से उस रास्ते पे चल सकते हैं, कैसे लोगों का भला कर सकते हैं। आपको किसी को हेल्प करने की शक्ति नहीं है, आप किसी को पैसा नहीं दे सकते। दे सकते हैं? कोई आपसे उधार मांगेगा, क्या दे सकते हैं? किसी को दर्द है, घुटने में दर्द है, क्या आपको ठीक करने की क्षमता है? नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप देख रहे हैं कि उस बच्चे को स्कूल फीस भरना है, लेकिन उसके पिता के पास पैसा नहीं है, ये देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस बच्चे का फीस भरा? आप छत में एसी लगा के रहते हो, लेकिन देख रहे हो बहुत सारे लोगों का एडवेस्टर का घर है, क्या आपने उसके ढलाई के बारे में सोचा? नहीं सोचा ना। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जब बारिश होता है तो उसके घर में पानी टपकता है और मेरे घर में एसी चलता है। आपने सोचा कभी? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं वो कर ही नहीं सकता, मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मैं एक आम लाइफ जी रहा हूं जैसे वो जी रहा है। लेकिन ये फॉरएवर पिछले 48 साल से आपको वो रास्ता दे रहा है कि अगर उसके जॉइंट में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बताओ उसको। अगर किसी के पास टाली बाड़ी है और बारिश में पानी चूता है तो वो ढलाई कैसे करेगा, कहां से पैसे आएगा, उसको उस रास्ता पे ले जाओ। एग्जैक्टली। और ये चीज 48 साल से ये कंपनी दे रहा है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे, यही चीज ये कंपनी दे रहा है। क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट? यही पॉइंट बता रहे थे ना कि मुझे इनकम चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए, पेंशन प्लान चाहिए, यही तो मांग रहे थे ना। इस पॉइंट के अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कोई ड्रीम है? आपका ड्रीम ही नहीं है, आपके जीवन का ड्रीम ही नहीं है। क्योंकि आपका जो ड्रीम है ना, आपके ईएमआई ने खा लिया, आपके बच्चों को मानुस बनाने में खा गया। आपका ड्रीम ही नहीं है। मैं हजारों बार पूछूंगा तो आप हजारों बार यही पॉइंट बता पाएंगे, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आपका ड्रीम किसने खा लिया? आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ने खा लिया। उसको निभाते निभाते आपने अपना सपना पूरा करना ही भूल गए कि मुझे खुद का सपना पूरा करना है, मेरा ये सपना है, मैं ऐसा करना चाहता हूं। है किसी का ड्रीम? सही बोला। इसके अलावा क्या फॉरएवर में नहीं थे तो क्या ये ड्रीम था आपका? नहीं। तो यहाँ आने के बाद आप ये पॉइंट बता रहे हैं, इसके पहले तो ये ड्रीम ही नहीं था। आप हो सकते मोहम्मद रफी का कभी एक दिन गाना गाए थे और आपको किसी ने पूछा क्या बनना चाहते हो? मैं सिंगर बनना। बताइए, आपको वहां पे एक्स्ट्रा इनकम, फिनेंशियल फ्रीडम कुछ भी नहीं था। आपकी उम्र जिस समय 14 साल थी, अगर मान लीजिए आप लड़की है, 14 साल उम्र था, अच्छा डांस करते थे, स्कूल में भी परफॉर्म किए, कॉलेज में भी किए, क्या बनना चाहते थे? मैं डांसर बनना चाहती हूँ, ये ड्रीम था आपका। लेकिन आज आपका ड्रीम है ही नहीं। आज आपका ड्रीम आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ने पैरों तले दबा के दबा गया। वो उसको इनएक्टिव बोला जाता है। ड्रीम कभी मरता नहीं है, ये ध्यान रखें। ड्रीम कभी मरता नहीं, ये पॉइंट लिख लीजिए। ड्रीम कभी मरता ही नहीं, ड्रीम इनएक्टिव होता है। उसको हम अपने जीवन में ड्रीम को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। जब हमें मौका मिलता है, जब हमें प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम उस ड्रीम को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। तैयार है सभी अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए? तो उसको फुलफिल करने के लिए आपके शरीर में एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसके लिए कंपनी आपको देता है सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट। क्या आप अपने ड्रीम को एक्टिव करना चाहते हैं तो पहले सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कीजिए। लेकिन हम वहां जी रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंप्लेन। यहाँ पे हम अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, हर चीज का कंप्लेन है या नहीं है? है या नहीं है? जब आप 2 साल के थे 2 कंप्लेन, 5 साल के हुए 2 कंप्लेन, 10 साल के हुए 2 कंप्लेन, 50 साल के हुए 2 कंप्लेन। हम लाइफ इस पर बिता रहे हैं। हम क्या बन गए हैं? कंप्लेन मैन बन गए हैं। कंप्लेन मैन। हम क्या हैं? कंप्लेन। आज तक मैं देख रहा हूं कि मेरे ही टीम में
या मेरे टीम में नहीं भी है तो वो बोलते हैं कि सर मैं फॉरएवर में विदेश घूमना चाहता हूँ, फॉरएवर से कार लेना चाहता हूँ, फॉरएवर से घर लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि सर मैं बात कैसे करूं। अब बोलिए, मेरे टीम में है एक शुभांकर लोग नाम है, किसी ने मिला है उससे? मिले हैं, मेरे टीम में मिला है। वो बोलता है कि मैं लोगों से बात कैसे करूं, खाली ये आइडिया बता दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा सर। और मैंने 1 घंटा उसको समझाया, बोला क्या समझाए सर, दिल खुश कर दिया। अब मेरा एक सवाल है, बताइए मैं लोगों से बात कैसे चलिए चाय ताय पीते हैं, फिर इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। अब सोचिए क्या उसको समझा पाएंगे कभी? वो क्या बन गया है? कंप्लेन बॉक्स। कुछ भी बोले, क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? कंप्लेनर बनना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, क्या आप कंप्लेनर बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? नहीं, मतलब 2-3 नहीं बनना चाहते, बाकी सब बनना चाहते हैं। क्या आप कंप्लेनर बनना चाहते हैं? नो। तो आज के बाद कंप्लेन कैसे करें? 2025 का ये मेरा आखिरी मीटिंग है। अब मैं जीवन में 2025 में मीटिंग नहीं करूँगा। हाँ। लिख के दे रहा हूँ। अब तो 26 में जाने वाले हो ना, इसीलिए 2025 में ये मीटिंग के बाद और मीटिंग नहीं होगा। 2025 अरे 2026 में जाने वाले हैं ना, ये समझ नहीं पाई। इस साल का, इसीलिए मैं आज आपको स्पेशल मिलने वाला है, और अभी मिल भी रहा है, आपको आभास भी हो गया होगा। अच्छा लग रहा है? यस। ठीक है, तो आपको क्या बनना है? कंप्लेनर बनना है। क्या बनना है? कंप्लेनर नहीं बनना। ठीक है, तो आपको बनना क्या है तब? ठीक है, आज के बाद कभी भी ना गॉड के पास कंप्लेन करेंगे, उसके पास भी कंप्लेन नहीं करेंगे। Exactly. आज के बाद नो कंप्लेन। ठीक है, कि मेरा आपके पास कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड। आप उसको धन्यवाद दीजिए कि आपने अभी तक लाइफ मेरा बनाने के लिए और अभी तक इस प्लेनेट पे रखने के लिए मैं अनेकों धन्यवाद। हाँ, ग्रेटिट्यूड। और मैं आपको क्या अपने बारे में बताऊं, आप तो मेरे से भी बेहतर मेरे बारे में जानते हैं। बस आप समझ लो कि मुझे क्या चाहिए। समझ में आया? आप समझ लो क्या चाहिए मुझे। क्लियर हुआ? क्योंकि हम ऐसी लाइफ में जी रहे हैं ना, अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए, सामने प्रकट हो जाए, ठीक है, बोले क्या चाहिए? आप बोलिए, अगर आप बोले मुझे 1 तल्ला का घर चाहिए, और बोले तथास्तु, लेकिन शर्त ये है कि आपके बगल वाला सबका 2 तल्ला का होगा, क्या खुश होंगे? होंगे खुश? मुझे 1 तल्ला पसंद है एक्चुअली में, बस मुझे बैल्कनी मांग रहे थे ना, अभी तक मांग रहे थे कि नहीं? हैं? अगर आप मान लीजिए लोकल ट्रेन में जा रहे थे और हमेशा गॉड को बोलते थे मेरे को गाड़ी चाहिए, और एक दिन ऊपर वाले ने सुन लिया, क्या चाहिए? गाड़ी तो चाहिए, 4 चक्का सुजुकी देने से बोले हाँ देने, लेकिन आपके पूरे मोहल्ले में मर्सिडीज होगा। अरे तो हम लोकल ट्रेन पे ही ठीक है। तो हमारा लाइफ क्या है कि मैं हमेशा चाहता हूँ, हमेशा कि मैं बेहतर तो होना चाहता हूँ, मैं बेहतर जीवन में होना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि मेरे से बेहतर वो ना हो। हे भगवान। समझ में आया? एक बड़ी अच्छी किसी और स्टोरी फेमस हुआ था ना, सांप और जुगनू का, जो मैं पिछले बार भी सुनाया था। याद है? किसने किसने सुना था? जेलसी बहुत ज्यादा होती है। जेलसी बहुत ज्यादा है या नहीं है? हैं? कि वो सांप और वो जो जुगनू जिसके पीछे में लाइट जलता है ना, एक बार जोनाकी एक बार अंग्रेज आया था अमेरिका, ठीक है, और उसको मोसा बहुत काट रहा था, ठीक है, तो उन्होंने सोचा ये तो परेशान कर रहा है, गुड नाइट से अभी नहीं भाग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मच्छरदानी लगा दिया, और मच्छरदानी लगाने में एक जोनाकी अंदर घुस गया, ठीक है, लाइट फाइट सब बुझा दिया, बोलो मच्छर को दिखेगा ही नहीं कि हम कहाँ हैं, ठीक है, जैसे लाइट बुझाया और जोनाकी का लाइट जलने लगा, बोला अरे क्या मच्छर है, इंडिया का टॉर्च लेके घूम रहा है,
पहली बार देखा ये ताज्जु, ये टॉर्च लेके घूमता है। सेरा 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 वंडरफुल वंडरफुल। अब सोचिए, तो अब देखा कि एक ज्वालामुखी जा रहा है और उसके पीछे कोबरा सांप लगा हुआ है। जो जो जा रहा है उसके पीछे जा रहा है। एक बार ज्वालामुखी घुमा और उसको पूछा कि भाई मैं तेरा दुश्मन हूं? नहीं। क्या मैं तेरे परिवार को कभी गाली दिया हूं? नहीं। मैं तेरा खुराक हूं? तुम मुझे खाना चाहते हो? नहीं। तो क्यों मेरे पीछे लगे हो भाई? बोला ना तू मेरे परिवार से कोई दुश्मनी है, ना कुछ परिवार का लिया है, और ना ही तू मेरा खुराक है। बस मेरे को खाली जेलसिस ये है कि मैं तेरे को चमकते हुए नहीं देखना चाहता। यही आज की लाइफ, यही रियलिटी। समझ में आया? तो ये आपको जब भी आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे वो कोबरा पड़ चलेगा, जहर की तरह पड़ ठीक जाए। है? वो हमेशा लगा रहेगा। मैं 14 साल में अनुभव किया हूं, मैं यहाँ पे लाखों लाखों लोगों से मिला हूं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि मुंह पे आपको ऐसा गुलाब जामुन ऐसा बात करेगा और पीठ पीछे जहर उगलेगा, कलीला से भी कड़वा बोलेगा। जहर उगलेगा। मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि ऐसे इंसान चाहिए मेरे को लाइफ में, क्योंकि यही मुझे सिखाते हैं। हाँ सिखाते हैं, यही सिखाते हैं जीना, यही चीज सिखाते हैं। क्योंकि अगर एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, आगे चलते हैं फिर बताऊंगा क्या याद रखना है। तो आपको क्या बनना है? क्या बनना है? अच्छा इंसान, अच्छा इंसान बनना है। चमकते रहना है, चमकते रहना। और पीछे लगे रहे, ठीक है? क्योंकि वो जब नहीं लगेगा तो आप बेहतर नहीं, क्योंकि वही आपको हमेशा सिखाता सनराइज है बनना है। कि बेहतर कैसे बनना है। अब मान लीजिए ये मेरा जिगरी दोस्त है, काफी सालों से फॉरएवर मेरे साथ कर रहा है, बड़े अच्छे रिलेशन है। मैं हजारों कप इसको चाय पिलाया, जब भी सामने आते हाथ जोड़ते प्रणाम करते, ये करते, सब चीज करते। लेकिन जब मैं नहीं रहता हूँ तो सुनता हूँ कि ये मेरे बारे में इसको कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है? अब सोचिए, जिसको मैं हजारों कप चाय पिलाया और जो इतना मीठा मीठा बात बोल रहा है, मैं उसको जाके बोल सकता हूँ कि आप पीठ पीछे ऐसा क्यों बोले? मैं नहीं बोलता हूँ। बिना चीनी के चाय पिलाएगा सर। उन्होंने मुझे ये सिखा दिया नहीं चाय कि बहुत आप अच्छी बनाती। जिसको हजारों कप चाय पिलाते हो उस पर भी भरोसा मत करना। यही वो मुझे सिखा, समझ में आया? उस पर भी भरोसा नहीं करना कभी, क्योंकि वो भी पीठ पीछे वो फन मारेगा। लगा हुआ है, फन फैला। सही लाइफ में हमेशा याद रखना है कि आज के बाद क्या नहीं करना है, क्या नहीं कंप्लेन, करना है, कंप्लेन, आज के बाद क्या नहीं करना है, कंप्लेन। कंप्लेनर नहीं बनना है। बनना क्या है? क्रिएटर बनना। क्रिएटर बनना है। क्या बनना है? क्रिएटर बनना कंप्लेनर है। नहीं, क्रिएटर बनना है। क्या बनना है? क्रिएटर बनना है कि हमें कुछ क्रिएट करना है। नया करके दिखाना है। अगर मैं किसी को कंप्लेन करता हूं तो मैं नया नहीं कर रहा हूं, पुराने वाले को ही खुरोच रहा हूं। वो जो